अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम खान। नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट, बजट, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह, पेंशन, EOBI की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोगों के लिए वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो, प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, बजट हो, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह हो, पेंशन हो, EOBI हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सके। आज की जो हमारी वीडियो है जनाब, वो HBL से रिलेटेड है। HBL बैंक पाकिस्तान का बहुत बड़ा बैंक है, बहुत कामयाब बैंक है और सबसे ज़्यादा जो है पुराना बैंक भी है और सबसे ज़्यादा ब्रांचेस भी इस वक्त HBL की ही हैं। आज की जो हमारी वीडियो है वो HBL से रिलेटेड है और HBL बैंक जो है वो इस्लामिक बैंकिंग भी करता है और कन्वेंशनल बैंकिंग भी करता है, लेकिन आज की हमारी जो वीडियो है वो HBL कन्वेंशनल बैंकिंग से रिलेटेड है। HBL कन्वेंशनल बैंकिंग का एक ऐसा सेविंग अकाउंट जो आपको बहुत ही शानदार मुनाफा दे रहा है। ठीक है, मुनाफा रेट रिसेंटली उसका तब्दील हुआ है, उसका नया मुनाफा क्या है जनाब वो हम देखेंगे। HBL ने अपना जो नया मुनाफा रेट है वो जारी कर दिया है। ठीक है, तो मुनाफा रेट क्या है वो हम देखेंगे। HBL ने कंपाउंड प्रॉफिट या इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट भी जो है वो HBL की तरफ से जारी होता है कि हम कंपाउंड प्रॉफिट इतना देंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम देखेंगे जनाब HBL के सेविंग अकाउंट का नया मुनाफा क्या है, इस पर टैक्स कितना कटेगा फाइलर और नॉन फाइलर को, और टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचता है फाइलर और नॉन फाइलर को। कंपाउंड प्रॉफिट या इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट जो है वो भी HBL ने जारी कर दिया। HBL कंपाउंड प्रॉफिट या इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट भी जारी करता है, तो वो भी उसने जारी कर दिया कि जनाब कंपाउंडिंग के बाद आपको मुनाफा कितना मिलेगा। तो कंपाउंडिंग के बाद मुनाफा जो HBL ने दिखाया वो हम शेयर करेंगे आपके साथ। उस पर टैक्स कितना कटता है फाइलर और नॉन फाइलर का, और टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचता है फाइलर और नॉन फाइलर को। अकाउंट खुलवाने का तरीका वो भी आज की वीडियो का हिस्सा होगा, क्योंकि लोग अकाउंट खुलवाने में जो है वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं और एक एक बंदा जो है वो ब्रांच के 10-10, 15-15, 20-20 चक्कर लगाता है अकाउंट खुलवाने के लिए और 2-2 महीना लग जाता है, फिर भी अकाउंट नहीं खुलता। तो आज की वीडियो में हम आपके साथ HBL का ये सेविंग अकाउंट खुलवाने का मुकम्मल तरीका आपके साथ शेयर करेंगे, जिसके बाद जो है आपको ब्रांचेस के 10 चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस एक दफ़ा जाएंगे आप ब्रांच, विद इन फ्यू मिनट्स या हार्डली आधा घंटा 1 घंटे में आपका अकाउंट जो है ओपन हो जाएगा। तो अकाउंट खुलवाने का मुकम्मल तरीका वो भी आज की वीडियो का हिस्सा होगा। एक चीज़ और मैं इस अकाउंट के हवाले से आपको बता दूं कि HBL में सबसे ज़्यादा अकाउंट जो है वो यही अकाउंट खुलता है जिसके बारे में आज की हमारी वीडियो है, क्योंकि इसका मुनाफा रेट हमेशा से अच्छा हुआ है और रहता है और लोग इसमें सबसे ज़्यादा सरमायाकारी करते हैं। ठीक है, तो HBL का मोस्ट कह सकते हैं मोस्ट ओपनिंग अकाउंट जिसे कहते हैं ना, मोस्ट फेवरेट अकाउंट जो है वो ये अकाउंट है। अकाउंट का नाम आप नोट कर ले जनाब, HBL महाना आमदन अकाउंट। ठीक है, अन मंथली प्रॉफिट रिटर्न, हर महीने की पहली तारीख को जो है आपको इस अकाउंट का मुनाफा जो है वो मिल जाता है। HBL महाना आमदन अकाउंट, HBL में सबसे ज़्यादा जो सेविंग अकाउंट खुलता है उसका नाम है HBL महाना आमदन अकाउंट। अकाउंट के फीचर्स की बात कर लें जो HBL ने अपने वेबसाइट पे मेंशन किया, आप खुद भी चेक कर सकते हैं। नो इनिशियल बैलेंस रिक्वायरमेंट, मतलब 1 रुपये भी अकाउंट में है तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, HBL महाना आमदन इस फॉर रेजिडेंट पाकिस्तानी नेशनल्स ओनली, सिर्फ पाकिस्तानी के लिए जो है HBL महाना आमदन अकाउंट है। दिस अकाउंट कैन बी ओपन बाय बोथ इंडिविजुअल एंड नॉन इंडिविजुअल, मतलब सिंगली भी अकाउंट खुल सकता है, ज्वाइंटली भी खुल सकता है। ठीक है, प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड ऑन डे एंड क्लोजिंग बैलेंस, मतलब हर दिन का अकाउंट का मुनाफा जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा आपको मुनाफा मिलेगा, क्योंकि डेली अकाउंट का जो क्लोजिंग बैलेंस होता है उस पर मुनाफा कैलकुलेट होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल कहीं से आपके पास 20 लाख रुपए आ जाता है 3-4 दिन के लिए, आपने अकाउंट में रख दिया, 3-4 दिन तक आपको 20 लाख का मुनाफा जो है वो मिलेगा और पहली तारीख को जो है आपके अकाउंट में आ जाएगा। ठीक है, मतलब एवरेज बैलेंस वाला सिलसिला नहीं है, जितना ज़्यादा डेली अकाउंट का बैलेंस होगा उतना ज़्यादा आपको प्रॉफिट मिल रहा होगा। नेक्स्ट जनाब, प्रॉफिट पे आउट ऑन मंथली बेसिस, मतलब हर महीने की पहली तारीख को जो है आपके अकाउंट का मुनाफा आ जाएगा। सुबह आप देखेंगे तो अकाउंट का मुनाफा आया होगा। ठीक है, अच्छा कुछ फ्री सर्विस की बात कर ले जनाब, तो फ्री पे पार्क डेबिट कार्ड, मतलब डेबिट कार्ड जो है वो फ्री है, और अगर कोई चार्जेस लगेंगे इस पर तो शेड्यूल ऑफ चार्जेस जो बैंक ने जारी किया है, जो फिक्स है, जो चेंज नहीं होता हर साल, उसके मुताबिक लगेंगे। ठीक है,
मंथली एवरेज बैलेंस रिक्वायर्ड इज 40,000, ठीक है। अच्छा ये मैं बताता हूँ क्या है। ऊपर मैंने कहा कि इनिशियल डिपॉजिट 1 रुपये भी हो अकाउंट में खुल जाएगा, ठीक है। लेकिन नीचे क्या करें, अगर अकाउंट का बैलेंस 40,000 या 40,000 से ज़्यादा होगा तो अकाउंट पे मुख्तलिफ टाइप की चार्जेस नहीं लगेंगे। फॉर एग्जाम्पल ATM कार्ड के जो सालाना चार्जेस है वो नहीं लगता, नहीं लगेगा। चेकबुक के जो चार्जेस है वो नहीं लगेंगे। इसके अलावा पे ऑर्डर वगैरह के जो चार्जेस है वो नहीं लगते, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जनाब आप अकाउंट का बैलेंस 40,000 से ज़्यादा रखें, हम आपके ऑलमोस्ट तमाम चार्जेस जो है वो वेव कर देंगे। अच्छा अब बात करते हैं जनाब अकाउंट खुलवाने का तरीका। HBL में अकाउंट खुलवाना बहुत ही आसान है, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। शनाख्ती कार्ड की कॉपी लें। ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड आपने दिखाना होता है जब भी आप किसी भी बैंक में अकाउंट खुलवाएंगे, तो ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड साथ लेके जाएगा। सिंपल से एक अकाउंट ओपनिंग फॉर्म होता है। HBL हो या कोई सा भी बैंक हो, तमाम बैंकों की प्रैक्टिस ये है कि अकाउंट ओपनिंग ऑफिसर जो है वो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म फिलअप कर देता है। आपने अकाउंट ओपनिंग फॉर्म पे सिर्फ और सिर्फ साइन करना होता है, तो जहाँ जहाँ पे ज़रूरत पड़े वहाँ पे साइन कर दीजिएगा, ठीक है। अच्छा डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए होता है, डॉक्यूमेंट्स एक ही चाहिए होता है अकाउंट खुलवाने के लिए, वो है इनकम प्रूफ, ठीक है। अच्छा इनकम प्रूफ में क्या चीज़ें आप दे सकते हैं, अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं। तो इनकम प्रूफ में आप सैलरी स्लिप की कॉपी दे सकते हैं, वो भी इनकम प्रूफ है। जॉब कार्ड की कॉपी दे सकते हैं, वो भी इनकम प्रूफ है, ठीक है। कंपनी का लेटर दे दें, हमारा एम्प्लॉय है, इसकी इतनी सैलरी, इसका अकाउंट खोल दो, वो भी इनकम प्रूफ है। या फिर किसी की पेंशन आती तो पेंशन स्लिप की कॉपी, पेंशन बुक की कॉपी दे सकता है, वो भी इनकम प्रूफ है। या फिर किसी ने सेपरेशन स्कीम के तहत जॉब छोड़ी है, गोल्डन हैंड शेक लिया हुआ है, उसकी कॉपी दे सकता है, वो भी इनकम प्रूफ है। या फिर किसी ने घर और दुकान रेंट पे दिया हुआ है तो रेंट इनकम के डॉक्यूमेंट्स की कॉपी दे सकता है, वो भी इनकम प्रूफ है। तो समझिए अकाउंट खुलवाने का तरीका इतना सिंपल है। शनाख्ती कार्ड की कॉपी दें, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड दिखा दें, अकाउंट ओपनिंग फॉर्म पे साइन कर दें, इनकम प्रूफ दे दें, तो इंशाल्लाह आपका अकाउंट खुल जाएगा। ये सेविंग अकाउंट है, इस पे ज़कात भी कटता है। तो आप चाहते हैं कि ज़कात ना कटे तो CZ50 का फॉर्म आता है जिसे ज़कात अंडरटेकिंग भी कहते हैं, वो भी साथ साथ जमा करवा देंगे तो इंशाल्लाह आपके अकाउंट से ज़कात नहीं कटेगा। अच्छा ये तो हो गए अकाउंट्स खुलवाने का तरीका और अकाउंट के मुख्तलिफ डिटेल्स, ठीक है, क्या एडवांटेज इस अकाउंट पे आपको मिल रहा है। अब सबसे पहले हम देखेंगे जनाब HBL की तरफ से मुनाफा लिस्ट क्या जारी हुआ है, ठीक है। उसके बाद हम उस मुनाफा रेट पे टैक्स कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद लास्ट हुआ क्या जनाब कंपाउंड प्रॉफिट। HBL ने क्या शेयर किया है कि कंपाउंडिंग प्रॉफिट क्या होगा, उस पर टैक्स कितना कटेगा और नेट प्रॉफिट क्या होगा, ठीक है। ये 3 पार्ट्स रहेंगे, उसके बाद हम वीडियो क्लोजिंग की तरफ जाएंगे। ये जनाब स्क्रीन पे आपको जो है HBL की तरफ से जो है ये मुनाफा लिस्ट जो है वो जारी हो गया है और रिसेंटली जारी हुआ है, बहुत टाइम नहीं हुआ, ठीक है। और इसके हिसाब से जो हमारा अकाउंट है HBL महाना आमदन अकाउंट, ठीक है, इसका जो सिंपल मुनाफा रेट है वो 16% है। मतलब आपको जो मुनाफा मिलेगा वो 16% के हिसाब से सालाना मिलेगा, ठीक है। और इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट या कंपाउंड प्रॉफिट जो बैंक HBL ने आपके साथ शेयर किया है वो 17.23% है, ठीक है। मतलब नॉर्मल मुनाफा जो है वो 16% है और अगर आप कंपाउंडिंग की तरफ जाते हैं तो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट आपको मिलेगा 17.23%। अच्छा 16% का मुनाफा रेट है जनाब। अब इस हिसाब से जो है हम देख लेते हैं इस पर टैक्स कितना कटेगा और नेट प्रॉफिट कितना बनता है, ठीक है। 16% का रेट है और हमने जो कैलकुलेशन बनाई है वो 10 लाख रुपए पे बनाई है, ठीक है। मतलब आपने 10 लाख रुपए की HBL महाना आमदन अकाउंट में सरमायाकारी की है तो आपको मंथली प्रॉफिट क्या मिलेगा, टैक्स कितना कटेगा और फिर नेक्स्ट हम देखेंगे कंपाउंड प्रॉफिट कितना मिलेगा, टैक्स कितना कटेगा और नेट प्रॉफिट क्या होगा। अभी हम नॉर्मल प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, ठीक है। 10 लाख पे सारी कैलकुलेशन है, रेट है 16%, मतलब 10 लाख की सरमायाकारी पे 1 साल का मुनाफा बन रहा है 1,60,000 रुपये का, ठीक है। मंथली ग्रॉस प्रॉफिट बन रहा है 13,333 रुपये का। अगर आप फाइलर हैं तो 15% टैक्स कटेगा जिसकी अमाउंट बन रही है 2,000 रुपये और टैक्स काटने के बाद 10 लाख पे 11,333 रुपये का मंथली प्रॉफिट मिल रहा है फाइलर को, ठीक है। और इसी तरह बात करते हैं जनाब नॉन फाइलर की, तो रेट वही है 16%, मतलब साल का मुनाफा बनेगा 1 लाख पर साल का मुनाफा बनेगा 10 लाख पे 1,60,000 रुपये का। ग्रॉस प्रॉफिट वही बनेगा 10 लाख पे 13,333 रुपये का महाना। टैक्स कटेगा 35% नॉन फाइलर पे जिसकी अमाउंट बनी 4,667 रुपये और टैक्स करने के बाद 10 लाख पे 8,666 रुपये का मंथली प्रॉफिट मिलेगा नॉन फाइलर को, ठीक है। यहाँ पे देखा जाए तो जनाब फाइलर को मुनाफा काफ़ी बेहतर बन रहा है, ठीक है। मतलब तमाम टैक्स काटने के बाद 10 लाख पे 11,333 रुपये का नेट प्रॉफिट बन रहा है, ठीक है। और ग्रॉस प्रॉफिट मंथली बन रहा है 10 लाख पे 13,333 रुपये का। अब बात करते हैं जनाब कंपाउंडिंग की या कंपाउंड प्रॉफिट की या इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट की, ठीक है।
थोड़ा सा ओवरव्यू कंपाउंडिंग के हवाले से कर दे देता हूं जनाब, क्योंकि मैंने बहुत सारी वीडियो में डिटेल्स में कंपाउंड प्रॉफिट को डिक्लेयर किया, डिटेल्स में बताया। एक थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूं ताकि ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। कंपाउंडिंग क्या होता है? कंपाउंडिंग की कंडीशन ये है कंपाउंड प्रॉफिट की कि 1 साल तक आप ना अपने अकाउंट से प्रिंसिपल अमाउंट निकलवाएंगे और जो है ना ही प्रॉफिट निकलवाएंगे, ठीक है। ज़रूरत पड़ी तो निकाल सकते हैं, लेकिन फिर वो प्रॉफिट जो है कंपाउंडिंग की जो अमाउंट है वो थोड़ी सी कम बन जाएगी, ठीक है। तो 1 साल तक ना आपने प्रिंसिपल अमाउंट को टच करना है और ना ही प्रॉफिट अमाउंट को टच करना है, ठीक है। तो तकरीबन मुनाफा रेट में 1.5 से 2%, कभी 2% से ज़्यादा भी इजाफा हो जाता है। इसको कहते हैं कंपाउंडिंग या कंपाउंड प्रॉफिट। लेकिन कंडीशन क्या है? 1 साल तक ना अकाउंट से प्रिंसिपल अमाउंट निकलवाएंगे और ना ही प्रॉफिट अमाउंट निकलवाएंगे। होगा कि जनाब, फॉर एग्जांपल आपने 10 लाख रुपए की जो है एचबीएल महाना आमदन सेविंग अकाउंट में सरमायाकारी की है। 1 महीने के बाद फर्ज करते हैं 15,000 रुपये का मुनाफा है, ठीक है। आपने मुनाफा अकाउंट में रहने दिया। अगले महीने क्या होगा जनाब? फिर 15,000 का मुनाफा आएगा और पिछले महीने जो 15,000 रुपये का मुनाफा अकाउंट में था उस पर भी मुनाफा मिलेगा। इस महीने का मुनाफा भी अकाउंट में रहने दें। अगले महीने क्या होगा? फिर 15,000 का मुनाफा आएगा। पिछले 2 महीने से जो 15 30,000 रुपये अकाउंट में था उस पर भी मुनाफा आएगा। और पहले महीने जो आपने 15,000 का मुनाफा अकाउंट में छोड़ दिया था उस पर जो मुनाफा आया था उस पर भी मुनाफा आएगा। तो हर महीने मुनाफा, उस पर मुनाफा, मुनाफे पे मुनाफा, फिर मुनाफा। तो तकरीबन रेट में 1.5-2% और कभी 2% से भी ज़्यादा का इजाफा हो जाता है। इसको कंपाउंडिंग या कंपाउंड प्रॉफिट या इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट कहते हैं। कंपाउंडिंग प्रॉफिट या कंपाउंड प्रॉफिट जो है वो हासिल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि लोग बैंक में सेविंग अकाउंट में पैसे रखते हैं इसलिए कि मंथली प्रॉफिट आएगा तो जो भी छोटे बड़े खर्चे हैं जिनका उन्होंने माइंड बनाया हुआ था वो उससे उसको रिजॉल्व करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो लोग जो है मंथली प्रॉफिट को यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन बहुत सारे लोग जो है कंपाउंडिंग की तरफ जाते हैं। और अगर बैंकों में आप बड़ी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, बैंकों के बड़े इन्वेस्टर बनना चाहते हैं, क्योंकि अब बड़े से बड़े लोग भी जो है वो बैंकों में बड़े पैमाने पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, चाहे वो कन्वेंशनल बैंकिंग हो या इस्लामिक बैंकिंग हो, ठीक है। कई करोड़ों रुपए जो है लोगों ने बैंकों में रखे हुए और उस पर मंथली मुनाफा या क्वार्टरली मुनाफा या 6 महीने पे या साल पे या 3 साल पे या 10 साल पे मुनाफा हासिल कर रहे हैं। बड़े बड़े मतलब करोड़ों के हिसाब से लोगों ने पैसे सरमायाकारी की भी बैंकों में। पॉइंट की तरफ आते हैं जनाब, हम कहीं और निकल जाएंगे, ठीक है। अब हम कंपाउंड प्रॉफिट की बात करते हैं। रेट हो जाएगा जनाब 16% से बढ़ के 17.23%, ठीक है। मतलब 1.25%, 1.5%, 2% तक का इजाफा हो जाता है, ठीक है। 10 लाख की पे कैलकुलेशन इसकी, मतलब 10 लाख पर साल का मुनाफा बन रहा है 1,72,300 रुपये का। रेट है 17.23%। 10 लाख पे ग्रॉस प्रॉफिट बन रहा है 14,358 रुपये का। अगर आप फाइनल है तो 15% टैक्स कटेगा इस पर, जिसकी अमाउंट बन रही है 2,154 रुपये। और टैक्स काटने के बाद 10 लाख पर 12,204 रुपये का नेट प्रॉफिट मिलेगा फाइनल को हर महीने कंपाउंडिंग प्रॉफिट के बाद। इसी तरह बात करते हैं जनाब नॉन फाइनल की, तो रेट वही है 17.23%। साल का मुनाफा भी वही बनेगा 10 लाख पे 1,72,300 रुपये का। ग्रॉस प्रॉफिट भी मंथली वही बन रहा है 14,358 रुपये। अगर आप नॉन फाइनल है तो टैक्स कटेगा 35%। यहाँ पे डिफरेंस आ जाता है, टैक्स 35% है, जिसकी अमाउंट बननी 5,025 रुपये। और टैक्स काटने के बाद 10 लाख पे नेट प्रॉफिट मिलेगा नॉन फाइनल को मंथली 9,333 रुपये का महाना। तो यहाँ पे भी देखें जनाब, कंपाउंडिंग के बाद जो है फाइनल का मुनाफा काफ़ी बेहतर है। मतलब 10 लाख पे ग्रॉस प्रॉफिट बन रहा है 14,358 रुपये का, और तमाम टैक्स काटेंगे जो नेट प्रॉफिट बन रहा है मंथली वो बन रहा है 12,204 रुपये का। तो जनाब ये थी आज की हमारी वीडियो। एचबीएल महाना आमदन अकाउंट बहुत ही ज़बरदस्त अकाउंट है। हर महीने इसका मुनाफा आ रहा होता है और इस एचबीएल के कामयाब तरीन अकाउंट में इसका शुमार होता है। जुमला मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि जब आप एचबीएल में अकाउंट खुलवाने जाते हैं, उनसे कहेंगे मुझे सेविंग अकाउंट खुलवाना है, तो वो आपसे डायरेक्ट कहेगा आपके जनाब, क्योंकि ज़्यादातर लोग आते हैं एचबीएल महाना आमदन खुलवाने के लिए, तो वो डायरेक्ट कहता है कि जनाब एचबीएल महाना आमदन मैं आपका खोल देता हूँ, ठीक है। डायरेक्ट वीडियो यहाँ पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।